everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Group. आज के क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में इसे बोला जाता है लाभ और हानि, है ना। लाभ और हानि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी एग्जाम हो यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमें हर हालत में देखने को मिलता ही मिलता है। प्लस में इसी का एक सब पार्ट है जिसका नाम है डिस्काउंट वाला टॉपिक, उसको हम अलग से भी पढ़ते हैं और किसी किसी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही उसको एक अलग से टाइप यानी कि सब टाइप बना करके दे रखा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें या फिर डिस्काउंट की बात करें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, तीनों चैप्टर्स का बहुत अच्छा सा वेटेज है अगर हम लोग बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। प्लस हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 टाइप से सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। प्लस में क्वेश्चन को कैसे हम लोग बेसिक से देख सकते हैं, कैसे हम लोग उस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक से उसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन सभी चीजों पर आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। इसने बोला है एक दूध वाले ने 630 में 70 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिलाया। यदि वह इसे 9 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना कई लोग करेंगे मैम 630 में खरीदता है, 630 रुपए में 70 लीटर खरीदता है, यानी कि वो 1 लीटर कितने रुपए में खरीद के लाता है, 9 रुपए, है ना। 7 में 63, 1 लीटर 9 रुपए में खरीद के लाता है और 1 लीटर वो देखो 9 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, यानी कि उसका सीपी भी 9 रुपए प्रति लीटर है और उसका एसपी भी 9 रुपए प्रति लीटर है। तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हुआ कि ना ही उसको प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ। ऐसा नहीं है, माना कि सीपी और एसपी बराबर है, जितने में खरीद के ला रहा है उतने में बेच रहा है। बट ये चीज ध्यान रखो, क्या खरीद के तो लाया है कितना, यहाँ पर 70 लीटर, है ना। खरीद के तो लाया है 70 लीटर, बट बेच कितना रहा है वो 75 लीटर, है ना। बेच कितना रहा है 75 लीटर बेच रहा है। तो सीपी यानी ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आएगा प्राइस और यहाँ पर आएगा हमारे पास में कंजप्शन बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइस इसका सेम है वो बात ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ऑप्शन टिक मत कर देना। प्राइस तो इक्वल है बट क्वांटिटी भी तो चेक करो ना। खरीद के ला रहे हैं 70 लीटर 9 रुपए के रेट से और बेच रहे हैं 75 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 का प्रॉफिट कितने पर, 70 पर, है ना। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास में 14, 1/14। इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7 सही 1/7 पर। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये इतना सब करने की नीड नहीं है, मैं इसको काट ही देती हूँ। चलो, इतना सब करने की नीड नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बताया है। सिंपल देखो 70 लीटर वो खरीद के लाता है खुद एक्चुअल में और बेच कितना रहा है 75 लीटर बेच रहा है, मतलब 5 लीटर का कुछ घपला कर रहा है ना। 5 लीटर की कुछ गड़बड़ है, सो 5 और टोटल कितना है 70 है और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 1/14। और सबको पता है जब भी हम 1/14 को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 से ही 1/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है। बोला है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 टाइप से कर सकते हैं। 2 टाइप से कैसे, मैं दोनों ही बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखो हमारा जो बेसिक रूल रहने वाला है, बेसिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो इसने बोला है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ। सबसे पहले तो 20% को खोल लें हम लोग। क्या हम 20% को खोल करके 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है वस्तु का, किसके ऊपर लाभ है, क्रय मूल्य पर सीपी पर। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है, सीपी है और क्या हुआ है लाभ, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, लाभ या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट। ये समझ आया क्या किया है। देखो अगर मैं इसी चीज का यूज करके एक छोटी सी टेबल बनाना चाहूँ तो सीपी कितना है, 5 है। प्रॉफिट कितना हुआ है, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। देखो
प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें इस केस के अंदर? 1 रुपए का, ठीक है। सीपी कितना था? 5। 5 रुपए में कोई चीज़ मैं खरीद कर लाती हूँ, उस पर 1 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमा लिया, तो ऑब्वियसली वो चीज़ कितने रुपए में बिकी होगी? 6 रुपए में, है ना? यही तो मतलब हुआ। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत कितना होगा? अब हमें ये लाभ निकालना है, बट किसके टर्म्स में निकालना है? विक्रय मूल्य के टर्म्स में हमें निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो दे रखा है इसके बिहाफ पर अब हमें इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैम अभी तक भी तो कर रखा था, अभी तक कर रखा था हमने इसके सीपी के बिहाफ पर, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो नॉर्मली जब भी हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? प्रॉफिट बाय में सीपी एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, यही करते हैं ना हम लोग? ठीक है। यहाँ पर हमेशा सीपी लेते हैं, क्योंकि और सेम हम लोग लॉस के केस में करते हैं। लॉस अगर परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग? लॉस बाय में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर हमेशा सीपी लेते हैं, क्योंकि ये चीज प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो हमेशा सीपी को कंसिडर करके निकाला जाता है। बट क्वेश्चन ने बोला है आप सीपी की जगह एसपी लेना है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज को अप्लाई करें कि 5 रुपए की कोई चीज खरीद कर लाए थे, उसको हमने 6 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 का। इस पर नॉर्मली तो लेते हैं सीपी पर, बट क्वेश्चन ने मेंशन किया है विक्रय मूल्य पर। सो एसपी पर, एसपी कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 बाय 6 को अगर हम इसकी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा बेसिक मेथड, जिस मेथड से मोस्टली बच्चे कर रहे होंगे क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर। ठीक है, बट फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग थोड़ा सा उनसे अलग करेंगे। कैसे अलग करना है? देखो, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास हो, इस टाइप का मतलब कि प्रॉफिट या फिर लॉस दे रखा हो कि सीपी के बिहाफ पर प्रॉफिट इतना है, या फिर नॉर्मली बोल दे प्रॉफिट इतना है, आप प्रॉफिट एसपी की टर्म्स में कंसिडर कीजिए, या फिर विक्रय मूल्य के ऊपर हमें उसका प्रॉफिट यानी कि लाभ या फिर हानि बतानी हो, तो क्या करना है? देखो, क्या हम लोग 20% क्या बोल रखा है? लाभ। क्या हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? लाभ है तो प्लस का कितना है? 20%। 20 को खोलेंगे तो 1/5, 1/5। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रखनी है। नीचे वाली वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें? जो भी यहाँ पर सिंबल दे रखा है उस सिंबल का हमें यूज करना है। जो भी यहाँ पर निशान आएगा, अगर लाभ है तो प्लस का, हानि है तो माइनस का, उस सिंबल का यूज करना है, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर उस सिंबल को हमें अप्लाई करना है। लाइक इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे रखा है प्लस, तो प्लस का यूज करेंगे 5 और 1 के अंदर, यानी कि 5 में हम लोग 1 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 1/6। और 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%, है ना? 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%, यानी कि यहाँ से भी प्रूफ होता है कि जो ऑप्शन नंबर बी है राइट ऑप्शन है। समझ आया? एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ए बी रूल, और आई थिंक एक क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी की पूरी क्लास हमारी ए बी रूल पर ही थी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो कि लाभ या फिर हानि इतनी है क्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है, क्रय मूल्य पर लाभ इतना है या फिर क्रय मूल्य पर हानि इतनी है, आपको वही लाभ या फिर हानि बतानी है, बट क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के ऊपर पूछ रखी हो, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो दे रखा है जैसे 20% लाभ, लाभ का मतलब प्लस, 20 का मतलब 1/5, यानी कि 1/5 में 2 डिजिट है, 1 है और 5 है, उन दोनों पर हमें वो सिंबल यूज करना है जो उसके आगे है, यानी कि इसके आगे प्लस लग रखा है, यानी कि 5 और 1 में हमें प्लस का यूज करना है, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे कितना आ गया? 5 और 1 6, इसको हमने कन्वर्ट किया, आंसर कितना? 16 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को रीड करो एक बार। इसके अंदर देखो क्या दिया है,
इसने बोला है यदि 150 से 300 के मूल्य पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 350 के बीच के मूल्य पर बेचा जाता है तो 15 पुस्तकों को बेचने से सबसे अधिक संभावित लाभ क्या हो सकता है। क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना। उसने पूछा है कि ऐसे ऐसे अगर रेट है तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। ध्यान से देखो, सीपी कितना है, सीपी की रेंज दे रखी है 150 से 300 के बीच की है, और एसपी कितना है हमारे पास में, मैम इसकी भी रेंज दे रखी है 250 से 350 के बीच की है ना। इस चीज को एक बारी के लिए साइड में रखते हैं, छोटी डिजिट से समझते हैं। मान लो मैं बोल दूं सीपी है 2 से 10 के बीच में, और एक सेकेंड, हाँ, और मैं बोल दूं एसपी है मेरे पास में कुछ भी मान लो 20 से 30 के बीच में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब हो सकता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब हो सकता है जब मैं मान लो शॉपकीपर हूं, मैं खुद तो कम से कम प्राइस में खरीद के लाऊं। मैं शॉपकीपर भी तो कहीं से खरीद के लाता होगा ना, होलसेल मार्केट से या कहीं से। सो खुद तो कम से कम रेट पर खरीद के लाए और बेचते टाइम उसको मैक्सिमम रेट पर बेचे कि ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर वो अपनी वस्तु को बेच सके, तभी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है ना। यानी कि इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो वो सीपी तो लेकर के आए 2 रुपए में और बेच कितने में दे, मैक्सिमम, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, सबसे ज्यादा कितनी रख सकता है वो 30। यानी कि सबसे ज्यादा उसको तब प्रॉफिट हो सकता है जब वो 2 रुपए की चीज को 30 रुपए में बेच देगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग हमारी जो गिवन डिजिट्स है उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या दिया था क्वेश्चन ने, देखो 150 से 300 के बीच में, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैं यहां लिख देती हूं मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसका सीपी तो होना चाहिए कम से कम, यानी कि 150 में, और बेचते टाइम वो ज्यादा से ज्यादा रुपए में बेचे, यानी कि 350 में बेचे, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, 15 पुस्तकों को बेचने पर उसे कितने का प्रॉफिट होता है। यहां देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 200 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 200 का। एक पुस्तक की बात है, और टोटल कितनी है, 15 बुक्स है ना, टोटल कितनी है 15 बुक। तो टोटल उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, उसको 3000 रुपए का। सो आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने। इसने बोला है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन ने दे रखा है उसको हमें मैथ्स की फॉर्म में लिखना है। देखो द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, हिंदी में ही देख लो, चलो 10 वस्तुओं का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो 10 का सीपी, ठीक है, 15 के विक्रय मूल्य, 15 का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। सो बराबर यानी कि इक्वल है, सो हमने इक्वल्स टू पुट कर दिया, हो गया काम खत्म। ठीक है, या इसको या तो छोटा कर लो या फिर इतना ही रहने दो, थोड़ा सा काट ले इसको, 5 से जाएगा 2 पे, 5 से जाएगा 3 पे। अब जो आमने सामने वाली वैल्यू है वही आंसर होती है। आमने सामने वाली वैल्यू का मतलब इसके सामने 3 है तो 3 आंसर, एसपी के सामने 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, एसपी के सामने कितना था 2, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 2। इसको फिर से लिख लेते हैं, देखो इसका कितना आएगा 2, यानी कि सीपी है हमारे पास में 3 और एसपी कितना है 2 है। क्वेश्चन ने पूछा है लाभ या हानि का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज कितना है। 3 रुपए में मैं कोई चीज खरीद करके लाती हूँ और उसको मैंने 2 रुपए में बेच दिया, यानी कि सबसे पहली बात तो मुझे लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 1 रुपए का। किस पर होता है लाभ या फिर हानि, हमेशा सीपी पर होती है। सीपी कितना है 3 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 100/3 या फिर 1/3 को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 33.33% या फिर 33 सही 1/3% पॉइंट में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 33.33% ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, 5th एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है। बोला है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है
यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्लस में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। नॉर्मली जब सीपीएसपी सारी चीजें दे रखी होती है फिर तो हम सिंपल सा निकाल लेते हैं, बट जब एक ही चीज दे रखी हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे सोल्व करना है, देखो एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। मान लिया हमने चलो 20% लाभ को ही खोल ले, 100 और 120 के टर्म में भी कर सकते थे, बट कोई नहीं, हम इसको छोटी ही डिजिट्स में करके सॉल्व करेंगे। कैसे, उसने बोला है 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट। क्या हम 20% को खोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/5। किसी को नहीं पता हो 20% को 1/5 क्यों लिख दिया, तो देखो 20 एज इट इज, परसेंट जब भी हटता है तो परसेंट के नाम का नीचे 100 लगाते हैं, ठीक है। ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 5 पे, सो इस चीज को हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 1/5। क्यों, क्योंकि मैम 20 तक के फ्रैक्शंस तो हमने याद कर रखे हैं, है ना। आई होप याद कर रखे होंगे, जिसने नहीं कर रखे हो अपने 20 तक के जितने भी फ्रैक्शंस हैं, यानी कि 1 to 20 तक के फ्रैक्शंस परसेंटेज टॉपिक के अपने लर्न कर लेना। इसमें देखो 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, ठीक है। 5 क्या रहा होगा, सीपी, 5 क्या है सीपी और उस पर 1 रुपए का हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। 5 क्या है सीपी है और उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी अगर 5 है और उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट होकर के वो वस्तु बिकी है, मतलब 6 रुपए में बिकी होगी, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस उसको दुगुना कर देता है, या फिर बोल सकते हैं कि दुगने मूल्य पर बेचता है। सेलिंग प्राइस का दुगना कर दिया, 6 रुपए की जो वस्तु थी उसका दुगना, यानी कि अब वो उस वस्तु को 12 रुपए में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ना। देखो कितना अच्छा इंसान है, 5 रुपए में चीज लाया है, ठीक है, और वो उसको 12 रुपए में बेचता है। सो हमें उसका क्या निकालना है यहाँ से, बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर उसको, 7 रुपए का। कितने पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 5 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0, 7 से कितना आएगा 140%। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 40 ही आएगी ना सीधी। देखो एक सेकेंड, 5 दूनी 10 और 0, 7 दूनी 14 और 1 0, यहाँ से ठीक था। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 140%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है एक वस्तु को 25% के लाभ, अच्छा मैं एक बार उसको बता ही देती हूँ। देखो अगर सेम क्वेश्चन को हम लोग इससे करना चाहें, किससे, 100 वाले फॉर्मूले से, तो कैसे कर सकते हैं, एक सेकेंड रुकना बस। देखो सेम क्वेश्चन अगर हम लोग 100 वाली टर्म्स में करना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि वो 20% अधिक पर बेचता है ना, 20% अधिक पर बेचता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी मानते हैं हम लोग किसी भी चीज की, सीपी कितना मान के चलते हैं, 100 ना। देखो इसने बोला है वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। हमने मान लिया सीपी था उसका 100 और उसने बोला है कि उसको लाभ हुआ है, कितने का हुआ है, 20% का, यानी कि उसने 120 रुपए में वस्तु को बेचा है, ठीक है। 120 रुपए में उसने अपनी वस्तु को बेचा है, ठीक है। उसने बोला है यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता है, अब देखो यहां से भी हम लोग फ्रैक्शन ले सकते हैं 5 पे और ये जाएगा 6 पर। उसने बोला है कि उसका दुगने मूल्य पर बेचता है, सेम वही बात पड़ेगी, यहाँ से भी 6 का दुगना 12, यहाँ से भी देखो 5 की वस्तु को 12 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 7 का, कितने पर कमा रहा है, 5 पर, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा हमारे पास में 140%, ठीक है। या फिर देखो तीसरा मेथड, अगर इतना सब नहीं करना है, सिंपल सा हमें प्यारा सा आंसर चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं। देखो इसको इतनी सब खिचड़ी नहीं पकाते हैं। उसने बोला है सीपी मान लिया 100, 20 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसने 120 रुपए में वस्तु को बेचा है। अब उसने बोल दिया क्या कि उसने उसका दुगना मूल्य पर वस्तु को बेचा है, यानी कि 120 का दुगना कितना होगा, 240, ठीक है। तो अब उसका हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। 100 रुपए की चीज को उसने 240 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 140 का। कितने पर हुआ, 100 पर, तो बटे में 100 इंटू में 100 करेंगे तो 100 तो बेसिकली कट ही जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 140%, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, 3 मेथड आई थिंक हमने डिस्कस किए हैं, 2 यहाँ पर, एक पहले वाली स्लाइड में। तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तीनों से सेम आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या है, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स को चेंज किया गया है। देखो सबसे पहले इसी से कर ले, सीपी एंड एसपी। देखो 100 वाले से करके देखते हैं। मान लिया हमने सीपी था उसका 100 और उसने बोला है 25% के लाभ पर वस्तु को बेचा है, तो होना हो उसने 125 में बेचा होगा। ठीक है, उसने वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसका दोगुना यानी कि ट्वाइस यानी कि डबल कर दिया। 125 का उसने कितना कर दिया, डबल, तो ये कितना हो गया 250, है ना। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 250। तो क्वेश्चन ने पूछा है हमसे क्या कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 100 रुपए की चीज को वो 250 में बेच रहा है, तो उसने कितने का प्रॉफिट कमाया है, 150 का। सो 150 बाय में सीपी यानी कि 100 इंटू 100 कटेंगे, कट ही जाएगी। सो जब भी सीपी 100 हो तो हम इतना सब कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को लिखते हैं। सो आंसर कितना आएगा हमारे पास में 150%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैम और कैसे कर सकते हैं, देखो ये हो गया फर्स्ट मेथड। इसी का थोड़ा सा अगर हम रेशियो के फॉर्मेट में करना चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सीपी मानकर चले थे 100 और एसपी आया है 125। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अगर रेशियो की फॉर्म में काटते हुए चले तो देखो 5 से 25 से ही कर ले, 25 से जाएगा 4 पे और ये जाएगा 25 से 5 पे। 4 रुपए की चीज को 5 रुपए पर बेचा है, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 4 पर। अच्छा दुगना रेट किया है ना, सॉरी ये तो जस्ट रेशियो ही कर दिया। क्वेश्चन ने बोला है उसके दुगने रेट पर उसे बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ से दुगना कर लेंगे, 5 रुपए की चीज का दुगना यानी कि 10 रुपए में बेचा जाता है। 4 रुपए की चीज को वो 10 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब 6 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कितने का है उसका, 6 रुपए का। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है 4, देन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से काटेंगे 4 से 25 पे, 25 6 के 150। यहाँ से भी आंसर कितना आएगा हमारे पास में 150%। ठीक है, और जो तीसरा मेथड है हमारा कौन से वाला, उसको बोलते हैं जिसको हम रेशियो मेथड। ठीक है, थर्ड है जिसका नाम है हमारे पास में रेशियो मेथड। इससे भी बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ 100 से रेशियो की फॉर्मेट में आए हैं ना, 100 एंड 125 से काट पीट के रेशियो की फॉर्मेट में आए हैं, यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे। डायरेक्टली कैसे, 25% का लाभ, इसने बोला है 25% का उसको लाभ हुआ है। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, मतलब 5 सीपी है तो उस पर अच्छा 25 दे रखा है ना। देखो देखो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 25% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4, है ना, 1/4। अगर 4 रुपए हमारे पास में सीपी है तो उस पर 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। सीपी अगर हमारे पास 4 है तो उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मतलब वस्तु कितने में बिकी होगी, 5 रुपए में। अब उसने बोला है कि इसका डबल कर दिया, यानी कि एसपी कितना है 10 है। अब सेम वही हम उसी तरीके से यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। लाइक 4 रुपए की चीज को 10 में बेचा है तो 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है, 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से भी काट पीट कर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 150 ही आएगा। यानी कि तीनों की तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। तीनों मेथड्स हमारे बिल्कुल ठीक है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आंसर कितना आएगा इस केस के अंदर हमारे पास में 150, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्या दिया है, यदि हानि 20% है तो क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को किस भिन्न यानी कि फ्रैक्शन से गुना किया जाना चाहिए। देखो हानि कितने की है, 20% की। ठीक है, 20% की हानि है, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5, है ना, 1/5। ठीक है, इसका मतलब 5 अगर सीपी है तो उस पर 1 रुपए का हमें लॉस हुआ है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लॉस सीपी और एसपी, 1 रुपए का लॉस हुआ है अगर 5 रुपए हमारे पास सीपी है तो। 5 रुपए सीपी था, 1 रुपए का लॉस हुआ है, मतलब वस्तु कितने में बिकी होगी, सोचो खुद से। देखो 5 रुपए सीपी है, मैं कोई चीज 5 रुपए में खरीद कर लाई हूँ। ठीक है, सो 5 से ज्यादा में बेचना तो दूर, उल्टा 1 रुपए का लॉस और हो गया, मतलब वो वस्तु मैंने 4 रुपए में बेची होगी। ठीक है,
क्वेश्चन ने बोला क्या है हमसे, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड। सो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ इस केस के अंदर हमारे पास में 4, मैं 4 की किससे गुना करूं टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ द लॉस इज 20%। मैं 4 की किससे गुना करूं कि मुझे सीपी मिल जाए यानी कि 5 मिल जाए। मैं 4 की किससे गुना करूं यहाँ पर कि मेरे पास 5 आंसर आ जाए। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5/4। किससे गुना करें हम लोग इसकी 5/4 से, या फिर करके देख लो, देखो 4 की किससे गुना करेंगे 5/4 से, 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा हमारे पास में 5, जो कि कितना है, जो कि क्या है हमारा सीपी है ना। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि इसकी किससे गुना करें कि हमारे पास सीपी के इक्वल वैल्यू आ जाए। सो आंसर कितना आएगा हमारे पास में 5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है। The percentage profit made when an article is sold for ₹78 is twice as much as when it is sold for ₹69. The cost price of the article is, देखो इसने बोला है सीपी है कोई, ठीक है, वस्तु को रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ 78 रुपए में बेचे जाने पर दुगना है। अगर मैंने इसको 69 रुपए में बेचती हूँ तो मान लेते हैं मुझे x% का प्रॉफिट हुआ है, x रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला है क्या, अगर हम इस वस्तु को 78 रुपए में बेचते हैं तो अब की बार जो प्रॉफिट हो रहा है वो दुगना है, यानी कि प्लस का 2x है। समझ आया क्वेश्चन। इसने बोला है द परसेंटेज प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस एज मच एज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹69। ये कुछ ना कुछ सीपी रहा होगा, ठीक है। जब हमने इसको 69 रुपए में बेचा तो हमें x% का प्रॉफिट हुआ, बट जब हम इसे 78 रुपीज में बेचते हैं तो हमें 2x का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करें मैम, ये तो डायग्राम टाइप से हो गया, सोल्व कैसे करना है। 69 से मुझे सीपी के पास में जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 69 में से इनके बीच में कौन है, एक्स ही तो है ना। तो 69 में से अगर मैं इस एक्स को हटा दूं तो मैं सीपी के पास पहुंच जाऊंगी। 69 में से अगर हम x को घटा दें तो हम लोग सीपी के पास आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सेम ऐसे ही 78 को सीपी के पास जाना हो तो 78 और सीपी के बीच में क्या है 2x है, तो हम लोग 78 में से 2x को घटा देंगे, हम लोग सीपी के पास पहुंच जाएंगे। ये वाली वैल्यू भी सीपी की है, ये वाली वैल्यू भी सीपी की है, यानी कि दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर सकते हैं। लाइक 69 माइनस एक्स बराबर है 78 माइनस में 2x के, ठीक है। ये इतनी सब नहीं करना है एग्जाम के अंदर कि सीपी के बराबर है, बी सीपी के बराबर है, सीपी सीपी बराबर है तो दोनों के इक्वल पुट कर दे, इतना सब नहीं करना है। जस्ट एक क्वेश्चन में बताया है ताकि समझ आए, ठीक है। सिंपल देखना है वैल्यूज को, सिंपल वैल्यूज को देखना है और दोनों को इक्वल हमें पुट करना है। यहाँ से देखो कितना आएगा x और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा 9, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9 है। अब देखो हमें सीपी बताना है ना क्वेश्चन के अंदर, वस्तु का सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है। तो कोई भी चीज कर सकते हैं, या तो यहाँ पर पुट कर दो या फिर यहाँ पर पुट कर दो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, दोनों जगह से सेम ही आंसर आएगा, चाहे यहाँ पुट करें चाहे हम लोग x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें। अगर इधर पुट करेंगे तो 69 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास में, सीपी की वैल्यू 60, सीपी कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया है। एक वस्तु को रुपए में बेचने के बाद लाभ 524 रुपए में बेचने के बाद हानि के समान है 400, थोड़ा सा हिंदी में एरर है, इंग्लिश में देखो। मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है अगर हम वस्तु को 524 में बेचते हैं तब जाकर जो प्रॉफिट होता है उतनी ही हमें हानि होती है अगर वस्तु को 452 में बेचा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में और रीड आउट कर लेते हैं, देखो The profit after selling an article for ₹524 is same as the loss after selling it for ₹452. The cost price of the article is. Similar question है इससे जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसके, बट सेम नहीं है,
है ना। थोड़ा सा उस क्वेश्चन से हम लोग हिंट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो दो केस दे रखे थे दोनों ही प्रॉफिट के थे, चाहे एक में एक्स प्रॉफिट हो रहा था और दूसरी साइड में हमें 2x का था, बट यहाँ पर क्या है, एक साइड प्रॉफिट है और दूसरी साइड हमें लॉस की टर्म्स में दे रखा है। तो देखो मान लेते हैं ये है सीपी, ठीक है। अगर हमें इस पर x% का प्रॉफिट होता है तो ये वस्तु बिकेगी जाकर के 524 में, बट अगर हमें इस पर x% की हानि होती है तो ये वस्तु जाकर के बिकेगी 452 में। समझ आया, बीच में सीपी है, इधर प्रॉफिट वाली वैल्यू है, इधर उसकी लॉस वाली वैल्यू है, और जितना प्रॉफिट इधर हो रहा है उतना ही लॉस उसको उस साइड हो रहा है। सो दोनों को XX या फिर दोनों को YY हम लोग पुट कर सकते, कोई भी वेरिएबल हम लोग पुट कर सकते हैं। सेम इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की थोड़ी सी हेल्प लेके इसको सॉल्व करेंगे। देखो सीपी से अगर मुझे 452 से सीपी के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा मैम, इसमें ये x को ऐड कर दो तो सीपी के पास पहुंच जाएंगे। यानी कि 452 में अगर हम x को ऐड कर दे तो सीपी के पास आएगा। सेम इधर से अगर 524 में से मैं ये एक्स्ट्रा, देखो सीपी के पास अगर मुझे जाना है तो ये बीच में एक्स्ट्रा x है ना, सो इस x को हटा दो, इसको घटा दो। सीपी के पास जाना है तो 524 में से x को हमें घटाना पड़ेगा, और दोनों सीपी बराबर है, इस वजह से डायरेक्ट वैल्यूज को इक्वल पुट कर दिया। समझ आया। इस साइड क्या था, मुझे सीपी के पास जाना था बट यहाँ x का लॉस था, तो इसको x की वैल्यू दे दो ताकि ये भाई सब सीपी के पास पहुंच सके। ठीक है, जिसके पास कमी है उसको दे दो, जिसके पास ज्यादा है उससे थोड़ा सा निकाल लो। समझ आया। जैसे मान लो ये बीच में सीपी है तो सीपी ये प्रॉफिट वाली वैल्यू है और यहाँ पर ना ये लॉस वाली वैल्यू है, तो क्या करेंगे, लॉस वाली वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग वैल्यूज दे देंगे ताकि ये सीपी के बराबर आए, और जो ऊपर है यानी कि प्रॉफिट में है उसमें से थोड़ी सी वैल्यू को घटा देंगे ताकि दोनों सीपी के बराबर आ जाए, दोनों पैरेलल आ जाए। एक क्वेश्चन याद करो, परसेंटेज में करते थे हम लोग, कौन सा, कि कोई बच्चा है उसको 48% मार्क्स मिलते हैं और 5 नंबर से रह जाता है, दूसरी साइड 5 नंबर से फेल हो जाता है, दूसरी साइड उसको 68% मार्क्स मिले हैं और 12 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं। सेम उसी का सिमिलर क्वेश्चन है ये, है ना। उसमें भी यही करते थे कि जो पास हो रहा है, जितने नंबर एक्स्ट्रा से पास हो रहा है उसको नीचे ले आओ, उतने नंबर उसमें से घटा दो, और जो बच्चा फेल हो रहा था उसको जितने एक्स्ट्रा मार्क्स की नीड है कि बस वो पास हो जाए, उसको उतने मार्क्स देके उसको पासिंग पर ले आओ। दोनों को पासिंग पर बराबर सिचुएशन पर ले आते थे। सेम इस केस में करेंगे, जो एक्स्ट्रा है सीपी से ज्यादा है उसको उसमें से निकालना है, जो सीपी से कम है उसको थोड़ा सा देना है ताकि दोनों की दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, यानी कि बड़ी वैल्यू में से घटाना है, छोटी वाली वैल्यू में हमें ऐड करना है। सिंपल सा फंडा है। सो यहाँ देखो x और x, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 2x, यहाँ कितना 4 में से 2 2, 12 में से 5 7 और 72 ही बचा। एक बार फिर से चेक करते हैं, देखो 452 है ना, 4 में से 2 2, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में 12 में से 7, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी से 3 से 36। हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, कितनी है 36। अब चाहे तो हम लोग x की वैल्यू को इस साइड पुट कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग इस साइड पुट कर सकते हैं, दोनों जगह से आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 452 प्लस में 36, यहाँ से आएगा 6 2 8, 5 3 8 और 4, आंसर कितना आएगा हमारे पास में, सीपी कितना आएगा हमारे पास में 488, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, a man sells 350 mangoes at the cost price of 400 mangoes। ठीक है, सेल करता है यानी कि SP 320 का SP। जस्ट एक क्वेश्चन किया था, याद करो, आज ही की क्लास में किया था कि इतनी चीजों का CP इतनी चीजों के SP के बराबर है। उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके हमें दे रखा है, वही क्वेश्चन है, डिट्टो उसी मेथड से उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। जस्ट थोड़ा सा हमें लैंग्वेज में चेंजमेंट दे रखा है, वहां मेंशन कर देता है इतनी चीजों का CP इतनी चीजों के SP के बराबर है, वहां वो नहीं कर रखा है, थोड़ा सा अलग बोल रखा है कि सेल करता है 320 मैंगोज को एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज। बात वही है, यानी कि सेल करता है यानी कि सेलिंग प्राइस, ऑफ का मतलब
का यानी कि मल्टीप्लाई कितने का 320 का बराबर है CPO 400 लिख रखा है ना, 400 मैंगोज की कॉस्ट प्राइस के बराबर सेल करता है। तो CPO 400 के बराबर है। यहाँ से काटापीटी करेंगे थोड़ी सी, देखो 8 चौक 32, 8 पांचे 40, आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है। इसका मतलब CP कितना है 4 है और उस वस्तु का जो SP रहा होगा वो कितना है 5 है। अब खुद से देखो, क्या 4 रुपए की चीज को भाई साहब 5 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट तो कमा रहा है। कितने का, 1 का। कितने पर, CP पर। CP कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 25%। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का। इसमें देखो क्या करना है। यदि सामान 450 में खरीदा जाता है, यानी कि ये हो गया CP, है ना, और 1/3 10% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। जब भी हमें इस टाइप से दे रखा हो, इस टाइप का मतलब 1/3, 5/8, 2/3, 1/4, इस टाइप की लैंग्वेज जब भी दे रखी हो, इंग्लिश में लाइक 1/4, 2/3, 5/8, इस लैंग्वेज में जब भी दे रखा हो, तो नीचे वाली जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है, अगर एक ही दे रखा है, मतलब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक ही दे रखा है, बस कितना दे रखा था 1/3, बस एक ही दे रखा है 1/3, तो इसमें जो भी नीचे वाली वैल्यू है वही हम टोटल मान लेंगे। जैसे 1/3 का मतलब होता है 1/3 यानी कि 1/3, तो नीचे वाली जो वैल्यू है उसको हम लोग टोटल मान लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे दो दे रखा हो, जैसे बोल दे 1/3 और 3/4, दो चीजें दे रखी है, फिर क्या करेंगे, फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर जो नीचे काम तो नीचे वाली वैल्यू ही करेगी, डिनोमिनेटर ही करेगा। दोनों का जो भी एलसीएम आए, जो भी एलसीएम आए उसको हमें टोटल मानना है, लाइक इस केस के अंदर 12 हो। समझ आया? सिंगल वैल्यू दे रखी हो तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसी को टोटल मानना है। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज दे रखी हो, सो जितनी भी वैल्यूज है सबके डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा उसको हमें टोटल मानना है। क्यों? ताकि इजीली कट जाए। अब देखो मैं इसमें ना टोटल 3 मान लूंगी, तो 3 का 1/3 मानेंगे तो इजीली कट जाएगा, हमारे पास में एक परफेक्ट प्यारा सा नंबर आ जाएगा। कोई पॉइंट की, डेसिमल की कोई झंझट ही नहीं है, सिंपली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम इस केस में देख लो, अगर 12 है तो 1/3 का फिर 12%, 12 हिस्से का 1/3 निकालेंगे, टोटल 12 है, 12 का 1/3 हिस्सा निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। सेम इस केस में टोटल 12 है, 12 का 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो 3 आ जाएंगी। कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन कुछ नहीं आ रहा, प्रॉपर प्यारी सी वैल्यू आ रही है। तो इस वजह से हम लोग ये सब खिचड़ी पकाते हैं। ठीक है, समझ आया? अभी वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, 1/3 का दे रखा था। ठीक है, देखो इसको रीड आउट करते हैं। इसने बोला है सामान को 450 में खरीदा जाता है और 1/3 दे रखा है। इसका मतलब टोटल हमने मान लिया कितने हैं, 3 है। ठीक है, टोटल कितना है, 3 है। सो 3 का 1/3 यानी कि 3 का 1/3 जब निकालेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि इसका मतलब एक जो सामान है उसकी बात हो रही है। एक सामान में यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, एक सामान को 10% की हानि पर बेचा जाता है। शेष यानी कि रिमेनिंग, टोटल कितना था, 3 था, तो रिमेनिंग कितना रहा होगा यहाँ पर 2, एक यूज हो गया उसमें से, तो शेष कितना बचा होगा 2। मैं यहाँ लिख देती हूँ शेष की जगह पर 2 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ। ठीक है, वैसे तो 1-2 मेथड और भी हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट हम लोग सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। हम लोग उस मेथड को प्रेफरेंस देंगे जिस मेथड के थ्रू हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मेथड होने वाला है हमारा एलिगेशन का। क्या एलिगेशन का यूज करेंगे, देखो पहले पर क्या है 10% की हानि, सो माइनस का 10%। दूसरे का हमें निकालना है, हमें नहीं पता। ओवरऑल क्या हो जाए, 20% का लाभ हो। ओवरऑल क्या हो, 20% का लाभ हो। और यहाँ पर कितना दे रखा है, पहले वाली वैल्यू कितनी है, 10% की हानि एक वस्तु पर, है ना, और दूसरे वाली जो निकालनी है वो कितने, शेष, यानी कि 2 का हमें काम यहाँ पर निकालना है।
ठीक है। करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता इन द सेंस हमें देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी है, कितना आएगा माइनस का 10, प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी है, कितनी आएगी 2x, बटे में इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 2 और 1 3 बराबर आता है इस वाली वैल्यू के, यानी कि 20 के। एक बार मैं फिर से पूरा डिटेल में लिख देती हूँ। देखो माइनस में 10 की 1 से कराई है, ठीक है, प्लस में 2 की हमने x से कराई है, ठीक है, बटे में 1 प्लस में 2 को लिया है और ये बराबर लिख दिया हमने 20 के। अब सिंपली इसको हम प्यारे से तरीके से सॉल्व करेंगे। माइनस का 10 प्लस का 2x, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 60, और यहाँ से देखो फिर 2x की वैल्यू कितनी 70, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में बेसिकली 35, यानी कि जो रिमेनिंग सामान है उसको कितने पर बेचेंगे हम लोग, कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचेंगे हम लोग उसको, 35% के लाभ पर बेचेंगे। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 35%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज की क्लास का बेसिकली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। से बोला है एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे, यहाँ पर रुपए है 24, है ना, 24 रुपए में खरीदे। अच्छा, 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन और 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन में खरीदे। कुल 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंडे को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, देखो उसने क्या किया है, 4 दर्जन, मैं यहाँ लिख देती हूँ डजन और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्राइस। ठीक है, या फिर रेट लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। देखो ये है डजन एंड दिस वन इज अवर रेट, और टोटल यहाँ से आएगा हमारे पास में प्राइस। यही तो मतलब होता है ना, 10 रुपए की एक चॉकलेट आती है, मैंने 5 चॉकलेट खरीदी है, सो टोटल प्राइस कितना हो गया 50। ऐसे ही तो निकालते हैं ना, एक चीज़ का रेट इंटू में उसका टोटल क्वांटिटी कितनी ली है, टोटल हमारे पास में प्राइस आएगा। तो उसने 4 दर्जन अंडे लिए हैं, कितने के रेट वाले लिए हैं उसने 24 रुपए के, और 2 दर्जन लिए हैं उसने 32 रुपए के रेट वाले। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, टोटल कितना 6 4 10, और यहाँ से कितना आएगा 160। टोटल उसने 160 रुपए में कितने, 4 और 2 6 दर्जन अंडे उसने 160 रुपए में खरीदे हैं। यही बोलना चाह रहा है ना, 6 दर्जन अंडे उसने 160 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है टू गेन 20% ऑन द होल ही शुड सेल द एग्स एट। अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट, हम लोग 20% का क्या लिख सकते हैं, 1/5, 5 की चीज पर उसको 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि उसको कितने में बेचना चाह रहा है वो, एसपी कितना होगा उसका 6/5, है ना, एसपी कितना होगा उसका 6/5। सो बेसिकली हमें इसका क्या निकालना है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। बेसिकली हमें इसका क्या निकालना है, 160 का 6/5, 160 का 6/5, और ये देखो पर दर्जन दे रखा है और ये 6 दर्जन का रेट है, सो यहाँ से आएगा 1 दर्जन का सीपी। देखो ये क्या है हमारे पास में 6 दर्जन का सीपी, 6 दर्जन का सीपी, तो एक इसको 6 से डिवाइड करेंगे 160/6, तो 1 दर्जन का सीपी आ जाएगा। और फिर इसका क्या निकालना है 120%, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 160/6 करेंगे तो 1 का, इसका 120%, परसेंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो, बात वही पड़ेगी, कट के 6/5 ही आना है। तो इस वजह से डायरेक्ट हम लोग 6/5 ही लिखेंगे इसको। आगे देखो 6 से 6 कैंसिल, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 32 रुपीज पर डजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज बेसिकली हमने एक प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं जो अलग अलग टाइप से थे, कोई पर्टिकुलरली टाइप के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट नहीं किए हैं। इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितनी भी अलग अलग टाइप्स बनती हैं सभी टाइप्स को कवर करने की हमने कोशिश की है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।